हेलो फ्रेंड्स, मीनू किचन एंड गार्डन जोन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक प्यारे से प्लांट का वीडियो लेकर। तो आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे वो है तुलसी जी का पौधा। तो आप देख लीजिए कितना घना और कितना बुशी पौधा है दोस्तों। तुलसी जी के प्लांट के बारे में दोस्तों एक और भी बात है कि हिंदू मान्यताओं के हिसाब से ये पूजा के तो योग्य है ही। बाकी दोस्तों इसे हर्ब क्वीन भी कहा जाता है, यानी कि ये जितने भी हर्ब होते हैं उन सब की रानी होती है। तो ये जो पौधा है दोस्तों, ये इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट हैं और किस तरीके से इस पौधे की देखभाल की जाए कि ये इस तरीके से इतना घना और बुशी हो, जिस तरीके से आप मेरा ये प्लांट देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितने बड़ी क्यारी में ये लगा हुआ है दोस्तों पौधा। और दोस्तों ये जो पौधा है ये एक क्यारी में लगा हुआ है जो बिल्कुल ज़मीन से टच होती है। तो आप कह सकते हैं कि ये ज़मीन में लगा हुआ है। और अब मैं एक दूसरा प्लांट आपको दिखाती हूँ जो मैंने अपने छत पर टेरेस पर लगाया हुआ है। उसके लिए दोस्तों मैंने एक क्यारी बनाई हुई है और ये ज़्यादा बड़ी क्यारी नहीं है दोस्तों। तो इसमें ये लगा हुआ है। दोनों के आप जो प्लांट है दोस्तों उसके लगाने के हिसाब से मैं आपको बता दूं, अगर आप दोस्तों पौधे को पॉट में लगा रहे हैं तो आप उसका साइज़ देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये जो पॉट में लगाए हुए हैं प्लांट तुलसी जी के, इनका साइज़ देख लीजिए, इनकी लंबाई और चौड़ाई भी आप देख लीजिए कितने बड़े हैं। और ये जो मैंने क्यारी में लगाया हुआ है दोस्तों, ये भी आप देख लीजिए। और जो मेरे आंगन में ज़मीन में लगा हुआ है दोस्तों, उसकी भी आप लंबाई और चौड़ाई देख चुके हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये होता कैसे है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तुलसी जी की जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही तेज़ी से ज़मीन में फैलती हैं। आप जितनी जगह इस प्लांट को देंगे उतनी ही जगह में ये फैल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा मेरे इस प्लांट की तरह बड़ा और बुशी हो, तो आप सबसे पहले तो जो पॉट का चुनाव करते हैं वो बड़ा रखिएगा। आप कहीं अगर क्यारी में लगा रहे हैं तो क्यारी की चौड़ाई ज़रूर देख लीजिएगा। अगर ज़्यादा होगी तो बहुत अच्छे तरीके से प्लांट की जड़ें फैलेंगी। और डीप जो जितना डीप होगी क्यारी आपकी उतना भी बहुत उससे भी बेनिफिट मिलता है। जैसे ये जो मेरा प्लांट है बड़े वाला, ये लगाया हुआ है ज़मीन में, तो आप इसकी लंबाई और चौड़ाई देख सकते हैं। और दूसरा जो दोस्तों क्यारी में लगा हुआ है उसकी जो हाइट है वो उतनी नहीं है, लेकिन उसकी जो चौड़ाई है वो बुशी इतना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा घना है, क्योंकि उसको चौड़ाई में जड़ें फैलने के लिए जगह बहुत मिली हुई है। तो अब हम बात करते हैं पॉट की। तो दोस्तों जो पॉट होता है, पॉट को आपने जब भी लेना है तुलसी जी के लिए, तो जो आपने पॉट का चुनाव करना है वो आप लीजिएगा 10 इंच से बड़ा, यानी 12 इंच का, लगभग 12 इंच या 14 इंच का पॉट आप तुलसी के प्लांट के लिए लीजिएगा। और तुलसी जी का जो पौधा आप उसमें लगाएंगे वो आप 2-4 पौधे एक साथ नहीं लगाने हैं, आपने एक ही पौधा एक ही पॉट में लगाना है, तभी आपका जो पौधा है वो बुशी बन पाएगा और अच्छे तरीके से फैल पाएगा। तो तुलसी जी को बुशी बनाने के लिए सबसे पहला टिप जो मेरा है दोस्तों, आप पॉट साइज़ बड़ा रखिए। तो फिर देखिए आपका बिना कुछ करे भी पौधा घना हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टिप की दोस्तों। तो दूसरा टिप दोस्तों ये है, जब भी पौधे पर मंजीरी आ जाए, आपके तुलसी के पौधे पर जब भी मंजीरी आ जाती है, तो जब वो ताज़ा होती है दोस्तों तब आपको उसे नहीं तोड़ना है। जब मंजीरी सूख जाए और बीज बन जाए तब आपने सारी जो मंजीरी है वो कट कर लेनी है। ऊपर से अपनी तुलसी जी के प्लांट को अच्छे से प्रून कर देना है। यानी प्रून का मतलब दोस्तों, सारे जो मंजीरी है उनकी कटिंग अच्छे से कर देनी है। किसी भी शार्प कैंची की सहायता से आप पूरे अच्छे से उसकी कटिंग कर दीजिए, या फिर आपके पास प्लांट कटर है तो उससे कर दीजिए। तो पूरी जो आप कटर से इसकी जो मंजीरी काट देंगे, फिर जो नई नई लीव्स आएंगी वो डबल लीव्स आएंगी, और उसकी डबल लीव्स आने की वजह से दोस्तों जो आपका पौधा है वो बुशी होगा। तो दूसरा टिप मेरा ये है। बाकी दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि जब भी आप मिट्टी बना रहे हैं, पौधे में मिट्टी का बहुत ही
जो आप कहेंगे एक बहुत ही अमेजिंग रोल होता है मिट्टी का, क्योंकि अगर आप मिट्टी अच्छी नहीं बनाएंगे तो पौधा जो आपका है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। तो आप जब भी मिट्टी बनाते हैं दोस्तों, बहुत ही ध्यान रखिएगा मिट्टी बनाते समय उसमें कोई भी कंकर पत्थर इस तरीके की कोई चीज़ ना हो। मिट्टी को अच्छे से छान कर आपने रखना है, और 50% दोस्तों आपने मिट्टी लेनी है, 50% आपने खाद लेनी है। मिक्स करके दोस्तों आपने उसमें अपना जो प्लांट है, कोई भी प्लांट, चाहे आप तुलसी जी का लगा रहे हैं या कोई भी और प्लांट लगा रहे हैं, तो इस तरीके से आपने प्लांट को लगाना है। मैं अपने सारे प्लांट्स में दोस्तों यही चीज़ यूज़ करती हूँ और इसी तरीके से अपने प्लांट्स लगाती हूँ। तो मैंने आपको ये सब बता दिया दोस्तों। मिट्टी की बात मैंने कर ली, बुशी कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया है, और मैंने पॉट साइज़ भी आपको आज बता दिया। और दूसरा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो दोस्तों तुलसी जी के प्लांट को घना और बड़ा ग्रोथ के, इसकी तेज़ी से ग्रोथ के लिए आपको धूप बहुत ज़रूरी है। तो धूप आप ऐसी जगह पर प्लांट को रखिए जहाँ पर तेज़ धूप आए, 5 से 7 घंटे की धूप इसे चाहिए। और अब मैं आपको बता दूं पानी दोस्तों आपने कभी भी ओवर वाटरिंग, अपने कोई भी पौधा हुआ, चाहे वो तुलसी जी का हुआ चाहे वो कोई भी पौधा हुआ, आपने ओवर वाटरिंग कभी भी पौधे में नहीं करनी है। जब तक दोस्तों पौधे की मिट्टी सूखे ना, आपने पौधे में वाटरिंग नहीं करनी है। तो पानी आप तभी दीजिए जब आपको ऊपर की मिट्टी सूखी हुई लगे। अब एक और चीज़ जो बहुत ही एक आपके लिए बहुत ही ऐसा टिप है जिसकी वजह से आपका जो पौधा है उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों। पौधे में हमेशा ये ध्यान रखिए कि पौधे की जो मिट्टी है ऊपर से सख्त ना हो, भुरभुरी रहे, यानी कि आप पौधे की ना गुड़ाई करते रहिए। तो जितनी आप पौधे की गुड़ाई करते रहेंगे, जैसे कि आप 20 से 25 दिन में एक बार अच्छे से पौधे की गुड़ाई कर दीजिए, ताकि पौधे को आपके पौधे को जो सनलाइट मिलती है, ऑक्सीजन आपके पौधे तक, जड़ों तक पहुंच पाए और वो पौधा है वो ग्रोथ कर पाए। तो ये सारे टिप आप मेरे नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो वही मैंने आपको बताया है। और बाकी दोस्तों तुलसी जी के जो हेल्थ बेनिफिट हैं वो तो सभी जानते हैं। काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट तुलसी जी के प्लांट के हैं। इस पौधे के पत्तों का काढ़ा भी बनाकर यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छा इसका यूज़ होता है काढ़े के रूप में। बहुत ही ज़्यादा जो तेज़ बुखार होता है उसको कम करने में भी इस पौधे का यूज़ होता है। कफ कोल्ड सब चीज़ों में इसका यूज़ होता है दोस्तों। बहुत ही बेनिफिट्स हैं इस प्लांट के। तो दोस्तों ज़रूर आप इसको अपने आंगन में, अपने टेरेस गार्डन में लगाइए। और मेरी जानकारी अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आती है दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।